हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मोहम्मद सद्दाम, फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग आरआईटी के ऑनलाइन स्टडी पोर्टल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा डायनेमिक मशीन का नेक्स्ट लेक्चर है। इस वीडियो में हम उसके आगे का टॉपिक देखेंगे। एक छोटा सा टॉपिक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। किसी भी मैकेनिज्म का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे फिर उनको हम कैटेगराइज करते हैं कि ये रिजिड बॉडी है, स्ट्रक्चर है, या काइनेमेटिक चैन है, या अनकंस्ट्रेंड चैन है। ठीक है, हम कैसे कैटेगराइजेशन करते हैं उसका ये देखेंगे इस वीडियो के अंदर हम। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम मोबिलिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अगर दूसरा नाम इसकी बात करते हैं, कई जगह मोबिलिटी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मोबिलिटी। ठीक है, अब आपको पता चल रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब उसकी स्वतंत्रता के बारे में बात कर रहे हैं, उस मैकेनिज्म की स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम की, तो क्या होगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम का परिभाषा क्या हो जाएगी? देखिए, कोई भी मैकेनिज्म या कोई भी वस्तु या पिंड अपने स्वतंत्र रूप में कितनी दिशाओं में घूम सकता है, कितने उसके वेरिएबल हैं कि वो उस दिशा में मूवमेंट कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। ठीक है, अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज डिफाइंड एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन विच द मैकेनिज्म और लिंक ऑफ मैकेनिज्म कैन रोटेट। ठीक है, तो ये बात आ जाती है हमारी। अब अगर हम समझने की बात करते हैं, देखिए हमारे पास हर एक बॉडी को, हर एक मैकेनिज्म को या एलिमेंट को घूमने के 6 रास्ते हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? 6 रास्ते। एक तो लेफ्ट, राइट, ऊपर नीचे रोटेट हो सकता है और स्लाइड हो सकता है। कितने हो सकते हैं? नंबर 1 हो जाएगा आपका लेफ्ट की तरफ जाएगा, दूसरा राइट की तरफ जा सकता है, तीसरा ऊपर जा सकता है, चौथा नीचे मूव कर सकता है, पांचवा क्या कर सकता है? वो रोटेट कर सकता है वहीं पे। ठीक है, और छठा क्या हो सकता है? स्लाइड कर सकता है। ठीक है, 6 मोशन है हमारे पास। 6 के 6 मोशन मैंने यहाँ लिखे हुए, मतलब ये किसी भी पिंड, कोई भी पिंड 6 मोशन में, 6 डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है। लेकिन क्या कंडीशन होती है, इसकी बात करते हैं। अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे, क्या होता है? 6 माइनस नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड लिंक। अब मैंने ये नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड लिंक क्यों लिखा हुआ है? 6 में से उसको माइनस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि देखिए, किसी भी मैकेनिज्म की डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 नहीं हो सकती है। अगर वो 6 हो गया तो वो क्या मैकेनिज्म तो हुआ ही नहीं, क्योंकि वो भाई कहीं उसका एक लिंक फिक्स होगा तभी तो वो मैकेनिज्म होगा ना, उसके रिस्पेक्ट में तो रोटेट करेगा। अगर हम बात करते हैं, अगर उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हो गई तो वो क्या हो गया? कहीं लटक नहीं रहा, एकदम से उड़ रहा है, हवा में उड़ने लगेगा, वो ऐसा मैकेनिज्म हो जाएगा। इसीलिए हमें ये ध्यान रखना है कि किसी भी मैकेनिज्म का डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 नहीं हो सकता है। ठीक है, 6 अगर होगा तो वो स्पेस में घूमने लगेगा। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कोई भी बॉडी और स्पेस में घूम रही है, ठीक है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 6 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड लिंक क्या होता है? नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड मतलब वह लिंक जिस डायरेक्शन में, रिस्ट्रिक्टेड पाथ भी बोलते हैं इसको, उस डायरेक्शन में मोशन नहीं कर सकता। और ये होना बहुत ज़रूरी है, मिनिमम 1 तो होना ही चाहिए। मैक्सिमम कितने तक हो सकता है? 5 तक हो सकता है। नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड लिंक 6 नहीं हो सकते हैं। अगर 6 होगा तो क्या हो जाएगा? 6 माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 0 का मतलब ये एक स्ट्रक्चर हो गया, ये रिजिड बॉडी हो गया, इसमें फोर्स ही, इसमें कोई मोशन ही नहीं होगा जब वो रिस्ट्रिक्टेड हो गया तो। ठीक है, अगर उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो गई तो क्या होगा? एकदम फिक्स बॉडी हो गई हो, अब वो कोई मूवमेंट ही नहीं करेगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कुर्ट्ज़बैक। क्या नाम था उनका? कुर्ट्ज़बैक। कुर्ट्ज़बैक ने अपने एक इक्वेशन दिया, उसके थ्रू हम किसी भी, उस इक्वेशन की मदद से हम किसी भी मैकेनिज्म की, चाहे वो 3 बार मैकेनिज्म हो या 4 बार मैकेनिज्म हो या 5 बार मैकेनिज्म हो, उसकी हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे दिया? कुर्ट्ज़बैक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक इक्वेशन दिया और वो इक्वेशन था डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 3L माइनस 1 माइनस 2J माइनस H। ये इन्होंने एक इक्वेशन दिया था। ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन को समझाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको
पिछले वीडियो के बारे में बात बता दूं, अभी मुझे ध्यान आ रहा है। पिछले वीडियो में मैंने एक फॉर्मूला गलत लिख दिया था, जिसको मैंने कमेंट में और पर्सनली एक मैसेज भी लिखा हुआ था। यही कारण था कि काइनेमेटिक और पेयर का जब मैं दूसरे फॉर्मूले से प्रूव कर रहा था तो नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो अब मैंने आप सब लोग करेक्ट कर लें। मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? पहला फॉर्मूला आपको L = 2p-4 बताया था, और दूसरा बताना था मुझे L = 2/3 L कह रहा हूँ J+2। ये करेक्ट फॉर्मूला है, मैंने वहाँ माइनस लिख दिया था। ठीक है, तो ये करेक्ट है। इसकी हेल्प से भी हम क्या निकाल रहे थे कि कोई भी चैन या कोई भी जो मैकेनिज्म है आपका वो क्या है, रिजिड है या फिर कंस्ट्रेंट चैन है या अनकंस्ट्रेंट चैन है, इससे हम पता लगा रहे थे। एक दूसरा मेथड है डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लो। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने से भी हमें पता चल जाता है कि वो रिजिड बॉडी है या कंस्ट्रेंट चैन है या अनकंस्ट्रेंट चैन है। ठीक है, कैसे निकलता है वो मैं बताता हूँ। और ये किन्होंने करके बताया था? ये कुर्ट्ज़बेक जो थे, उन्होंने अपना एक इक्वेशन दिया था और उन्होंने कहा था कि इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कीजिए और उससे हम आपको बता देंगे कि ये क्या है। ठीक है, उसमें हमें याद करना पड़ता था कि अगर ये LHS ग्रेटर होगा RHS से तब वो रिजिड होगा, इक्वल होगा तो काइनेमेटिक होगा, और ग्रेटर होगा तो क्या होगा, अनकंस्ट्रेंट चैन होगा। लेकिन यहाँ पे वैल्यू से पता चलेगा। ठीक है, वैल्यू। अब जब उन्होंने कुर्ट्ज़बेक ने अपना इक्वेशन दिया तो अब इसमें इंडिकेशन क्या थे, मैं यहाँ लिख देता हूँ। वेयर L = क्या था हमारा, नंबर ऑफ लिंक। L = क्या है, नंबर ऑफ लिंक। J = हमारा है नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट, और या इसको कह सकते हैं हम लोअर पेयर, बाइनरी ज्वाइंट लोअर पेयर। अब आता है हमारा H इज नथिंग बट इट्स अ नंबर ऑफ हायर पेयर। क्या हो जाएगा ये, नंबर ऑफ हायर पेयर। ये इसके इंडिकेशन है। अब हायर पेयर और लोअर पेयर कैसे पहचानते हैं मैंने बता दिया आपको। जहाँ पे सरफेस कांटेक्ट होगा वहाँ लोअर पेयर है, और जहाँ पे लाइन कांटेक्ट और पॉइंट कांटेक्ट होगा वो क्या है, हमारा हायर पेयर है। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन। हमें पता चल गई कि डिग्री ऑफ फ्रीडम = 3 × L-1 - 2J - H। ठीक है, अब एक एक करके मैं एग्जांपल लूँगा और आपको बताऊंगा कि ये चैन या ये मैकेनिज्म स्ट्रक्चर है, काइनेमेटिक चैन है या फिर अनकंस्ट्रेंट चैन है। कैसे पता लगाते हैं इसको ध्यान से देखेंगे, और इस इक्वेशन को आप याद भी कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, बहुत खूबसूरत सी इक्वेशन है, इसको याद करेंगे। ठीक है, अब ठीक है, इसको मैं एक एक करके एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि क्या है। ठीक है, एक एक करके एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि क्या है। ठीक है, मान लेता हूँ मैं एक 3 बार मैकेनिज्म है मेरे पास, जिसका एक ये लिंक फिक्स है। भाई जब फिक्स होगा, मैकेनिज्म की परिभाषा यही है कि कोई भी एक चैन है, कोई भी नंबर ऑफ चैन है, ठीक है, उसमें एक ना एक लिंक उसकी फिक्स होनी चाहिए, तभी वो मैकेनिज्म कहलाता है। तो ये मैकेनिज्म है, एक लिंक फिक्स है इसका, और यहाँ पे इसका एक जॉइंट है, यहाँ पे एक जॉइंट है और एक यहाँ पे जॉइंट है। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ, मुझे क्या निकालना है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, इस बॉडी का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है कि ये कितने डायरेक्शन में मूव कर सकता है। कैसे, कुर्ट्ज़बेक इक्वेशन से। कुर्ट्ज़बेक की इक्वेशन क्या थी हमारी, डिग्री ऑफ फ्रीडम = 3 L-1 - 2J - H। ठीक है, ये थी हमारी। अब यहाँ पे L हमें पता, अब देखिए L क्या है, L कितने, यहाँ पे लिंक, नंबर ऑफ लिंक, मैंने अभी लिखा था नंबर ऑफ लिंक। ठीक है, तो 1 लिंक, 2 लिंक, 3 लिंक, तो ये लिंक कितने हुए, 3। अब हमारे पास अननोन क्या है, J है। J मतलब लोअर पेयर या फिर बाइनरी ज्वाइंट। बाइनरी ज्वाइंट मैंने बोला था आपको कि बाइनरी ज्वाइंट क्या होते हैं, जहाँ पे 2 लिंक आपस में जुड़ते हैं वो बाइनरी ज्वाइंट होता है। कितने हैं, 1 2 3, मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। अब H क्या है, हायर पेयर, लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है हायर पेयर तो है ही नहीं कहीं पे। हायर पेयर में क्या होता है, पॉइंट कांटेक्ट होगा। कैसे, जब कहीं मैकेनिज्म में आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है, कहीं मैकेनिज्म में आपको ऐसे दिखेगा, तब वो मैकेनिज्म में एक हायर पेयर, मतलब यहाँ पे एक हायर पेयर होगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है इसके अंदर, तो हम यहाँ पे H की वैल्यू 0 लिख देंगे। ठीक है, अब नाउ पुट करेंगे इसके अंदर, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम = 3, L की वैल्यू है 3 - 1 - 2, J कितना है हमारे पास, मल्टीप्लाई 3 माइनस H कितना है, 0। अगर हम करते हैं यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम = क्या हो जाता है हमारा, 3 × 3 में से 1 गया 2 - 2 × 3, 3 दूनी 6,
-6 इक्वल्स टू डिग्री ऑफ फ्रीडम, और डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल्स टू कितना आ गया 0। मतलब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है, मतलब ये किसी दिशा में घूम नहीं पाएगा। अगर ये बॉडी, ये मैकेनिज्म किसी दिशा में नहीं घूम पा रहा है, इसका मतलब ये रिजिड बॉडी है या स्ट्रक्चर है। ठीक है, मैंने बताया ना रिजिड बॉडी क्या होता है कि वो मोशन उसके अंदर होता ही नहीं है, मोशन क्या होता है 0 होता है। जब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आ गया तो इसका मतलब ये रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी है। ठीक है, रिजिड चैन है कह सकते हैं, या रिजिड मैकेनिज्म है, या इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर, या इसको बोलते हैं हम लॉक्ड चैन। क्या बोलते हैं? लॉक्ड चैन। ठीक है, ये हो गई बात। यहाँ तक समझ में आया? अगर कोई आपसे पूछता है कि स्ट्रक्चर का या लॉक्ड चैन का या रिजिड बॉडी, तीनों एक ही चीज़ है, इनका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, तो आप क्या बोलेंगे? 0 होता है। ठीक है, क्या होता है? 0। कहेगा प्रूफ करके दिखाओ, तो आपको तुरंत एक डायग्राम बनाना है। ठीक है, और इस फॉर्मूले से आपको प्रूव करके दिखा देना। नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, एक बॉडी और एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल क्या लेते हैं अभी देखते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, नोट करते रहेंगे इसको वीडियो पॉज कर करके। ये वाला जो मैंने सॉल्यूशन दिया, और आपके नीचे 0 का आगे लिखेंगे कि फॉर्मूले से सिद्ध होता है कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है, इसलिए यह स्ट्रक्चर या रिजिड बॉडी या फिर लॉक्ड चैन है। अब मैं मान लेता हूँ एक 4 बार मैकेनिज्म लेता हूँ। 4 बार मतलब 4 लिंक है उनके अंदर, मैं एक लिंक को फिक्स कर देता हूँ। मैंने इसको फिक्स कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पे एक जॉइंट है, यहाँ पे एक जॉइंट है, यहाँ पे एक जॉइंट है, और एक यहाँ जॉइंट है। ठीक है, नंबर ऑफ लिंक कितने इसके, फिर आप देखिए, फिर इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे। अब हमें इस मैकेनिज्म का हमें क्या निकालना है? इस मैकेनिज्म का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, तो निकाल लो। नंबर ऑफ एल कितना होगा, गिनना आ गया होगा अभी तक। कितने हैं नंबर ऑफ, सब आंसर देंगे। कितने हैं इसमें? 1 2 3 4, मतलब 4 है। ठीक है, बाइनरी ज्वाइंट कितने हैं? बाइनरी ज्वाइंट 1 2 3 4 है यहाँ पे। ठीक है, अब हायर पेयर कितने? हायर पेयर कहीं नहीं दिख रहा है वैसा से, मतलब 0 है। ठीक है, आप पुट करेंगे इसमें, तो मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को मैं F लिख दे रहा हूँ। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, L कितना है हमारे पास? 4 -1 -2 माइनस J कितना है? 4 -0। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा, तो 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 9, और माइनस क्या करेंगे यहाँ पे? 4 दूना 8। तो ये आंसर कितना आ गया? डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर 1। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो गया, मतलब 1 से यहाँ सिद्ध हो गया कि मैंने आपको ये क्या होगा? काइनेमेटिक चैन होगा। क्या होगा ये? काइनेमेटिक चैन होगा। क्यों? काइनेमेटिक चैन की परिभाषा क्या बताई है मैंने, कि ऐसा चैन जिसमें अगर जिस डायरेक्शन में हम बल दे रहे हैं तो उसी डायरेक्शन में वो मोशन करता है, बाकी किसी डायरेक्शन में मोशन नहीं करता है। तो मतलब यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, मतलब हम जिस डायरेक्शन में उसको फोर्स दे रहे हैं वो उसी एक सिंगल डायरेक्शन में वो ही मूव कर रहा है। तो ये इसको हम अब अगर आपसे कोई पूछता है कि जिस मैकेनिज्म का डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम काइनेमेटिक चैन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसके? उसे हम काइनेमेटिक चैन बोलते हैं, काइनेमेटिक चैन। ठीक है, 2 केस समझा दिए मैंने आपको। ठीक है, कि इसके जब किसी भी मैकेनिज्म का डिग्री, या आपसे कोई पूछ लेगा काइनेमेटिक चैन की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, तो क्या होती है? 1 होती है, याद कर लेंगे। इसी तरह इससे पहले मैंने क्या बोला था? लॉक्ड चैन, स्ट्रक्चर या रिजिड बॉडी की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 0 होती है। नेक्स्ट तीसरे केस पे पहुँचते हैं हम। तीसरा केस लेते हैं अब। ठीक है, तीसरे केस में क्या होगा देखेंगे। तीसरा केस ले लिया मैंने, इसको मिटा दिया और एक ऐसे और जोड़ दिया। ठीक है, मतलब इसमें 5 लिंक हो गए अब। ठीक है, अब ऐसा एक मैकेनिज्म ले लिया मैंने, इसको 4 बार मैकेनिज्म, मतलब 4 बार है इसके अंदर, 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा? 5 बार मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसमें L इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 5 1 2 3 4 5। इसी तरह J इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास? 1 2 3 4 5 जगह ज्वाइंट है, बाइनरी ज्वाइंट है 5। ठीक है, H तो 0 है, H 0 लिख देंगे, H 0। नाउ पुट करेंगे तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3, L कितना है? 5 -1 -2 × 5 -0। तो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा, 4 3 12, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10। तो F डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया इसका? 2। ठीक है, 2 से पता चल गया कि हम जिस डायरेक्शन में बल दे रहे हैं उस डायरेक्शन में तो मोशन कर रहा है, लेकिन एक एक्स्ट्रा मोशन और कर रहा है वो। तो इस तरह का मैकेनिज्म क्या कहलाता था? अनकंस्ट्रेंड कहलाता था। क्या कहलाता था? अनकंस्ट्रेंड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अनकंस्ट्रेंड।
कंस्ट्रेंड मैकेनिज्म या लिंक चैन बोलेंगे इसको, ठीक है, मैकेनिज्म और चैन, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि अनकंस्ट्रेंड मैकेनिज्म या अनकंस्ट्रेंड चैन का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, तो आप बोलेंगे कोई संख्या तो हो ही नहीं सकती, 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, तो आप क्या बोलेंगे, मोर देन 1 होता है। कितना होता है, मोर देन 1 होता है। अनकंस्ट्रेंड चैन का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो मोर देन 1 होता है, कभी भी 1 से ज़्यादा ही होगा अनकंस्ट्रेंड का, ठीक है। लास्ट केस और पढ़ते हैं, एक केस और है, ठीक है। एक केस में क्या करेंगे हम, लास्ट केस और देख लो, ठीक है, फिर इस वीडियो को हम कंक्लूड करेंगे। लास्ट केस और देख लो, 3 केस मैंने बता दिया, एक स्ट्रक्चर का, एक काइनेमेटिक चैन का और एक अनकंस्ट्रेंड चैन का। स्ट्रक्चर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया था, 0 आया था, और काइनेमेटिक चैन का डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, क्योंकि परिभाषा में ही बोला गया है कि एक ही डायरेक्शन में मोशन करता है वो। और अनकंस्ट्रेंड का कितना आया, मोर देन 1 आएगा, मोर देन 1 मतलब ग्रेटर देन 1 आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। कई जगह जैसा ऑप्शन में पूछता है ना, तो वहाँ पे लिखा रहेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम इज मोर देन 1, ऐसे लिखा रहता है। तो आप क्या लिखेंगे, आप अनकंस्ट्रेंड चैन। अब चौथा केस में मैं कुछ नहीं करता हूँ, चौथे केस को मैं एक ऐसे और लिंक जोड़ देता हूँ, ठीक है, एक लिंक और जोड़ देता हूँ इसमें, ठीक है। देखेंगे, लिंक एक और जोड़ दिया मैंने। अब एक लिंक जोड़ रहे हैं, तो अब क्या होगा, यहाँ पे L = क्या हो जाएगा, लिंक कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 लिंक हो गए, ठीक है। अब नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट कितने होंगे, देखो अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया 3 लिंक एक जगह जुड़े हुए हैं। जब 3 लिंक एक जगह जुड़ते हैं, तो मैंने क्या बोला था आपको, जब 2 लिंक से ज़्यादा जुड़ते हैं तो उसमें से एक माइनस कर देते हैं, या फिर ये कौन सा ज्वाइंट बन गया, टर्नरी ज्वाइंट बन गया। एक टर्नरी बराबर कितना बोला था मैंने, 2 बाइनरी। अगर याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, जितने लिंक हैं उसमें से एक घटा देंगे, तो यहाँ कितना बाइनरी ज्वाइंट बचेगा, 2 बाइनरी ज्वाइंट बचेगा। यहाँ पे ऑलरेडी 2 ही जुड़े हुए हैं, तो इसका तो एक ही होगा, मतलब एक घटा देंगे तो एक ही बाइनरी ज्वाइंट। यहाँ पे भी 2 लिंक है, इसका भी एक ही होगा। यहाँ पे 3 फिर जुड़ गए, मतलब 2 बाइनरी ज्वाइंट, और यहाँ पे 2 जुड़े हुए हैं, मतलब 1 बाइनरी ज्वाइंट। मतलब जितने लिंक वहाँ जुड़े हैं उसमें से एक माइनस कर देंगे तो कितना हो जाए, वही होता है बाइनरी ज्वाइंट। तो अब जोड़ लो इनको, 2 और एक 3 और एक 4 और 2 5 और एक 6, मतलब 6 बाइनरी ज्वाइंट हो गए। एक बार और जोड़ लेते हैं, 6 से 6 नहीं 7 हो रहे हैं, 2 2 4 5 6 7, मतलब बाइनरी ज्वाइंट इसमें कितने हो गए, 7। अब फॉर्मूला में H तो 0 होगा ही, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हायर पेयर नहीं है। तब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम आप वैल्यू पुट करो, 3 6 - 1 - 2 × J 7 - 0। तो ये डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, 6 में से 1 गया, 5 बचेगा, 5 3 15, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 7 दूनी 14। तो ठीक है, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी आ जाएगी यहाँ पे 1, ठीक है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी इसकी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये काइनेमेटिक चैन का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे। अभी एक केस और आता है जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम ध्यान से लिख लेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस में चला जाता है। मतलब हम अगर बात करें माइनस में चला गया, मतलब लेस देन 1 हो जाता है, लेस देन जीरो हो जाता है। अगर किसी भी मैकेनिज्म का डिग्री ऑफ फ्रीडम लेस देन 0 होगा तो उसे हम बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे उसको, सुपर स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे उसको, सुपर स्ट्रक्चर बोलेंगे। किसी का भी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा माइनस में, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सुपर स्ट्रक्चर बोलेंगे। उसका मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, आप सॉल्व करेंगे घर पे सुपर स्ट्रक्चर का, अगर माइनस में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो ठीक है। तो आप मैं एक एग्जांपल यहाँ नोट कर लेंगे होमवर्क के लिए। एक ये लिंक है, यहाँ पे एक जॉइंट है, यहाँ पे एक जॉइंट है, यहाँ पे एक जॉइंट है और यहाँ पे एक जॉइंट है, और बीच में एक ऐसे लिंक है, एक ऐसे लिंक है, ठीक है। तो ये जॉइंट नहीं है, ये जॉइंट नहीं है, याद रखना। मतलब जॉइंट कहाँ है, 1 2 3 4 पे जॉइंट है, यहाँ पे जॉइंट नहीं है। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आप निकालेंगे तो माइनस में आएगा, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा सुपर स्ट्रक्चर हो जाएगा। आप निकाल के देखेंगे इसी फॉर्मूले के थ्रू, ठीक है। यहाँ तक तो बात हो गई। अब मैंने 4 केसेस पढ़ाए थे आपको, चारों केस यहाँ मैं लिख देता हूँ, और जो मैंने यहाँ पे प्रूव किए थे चारों केस क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। नंबर वन इफ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, = 0, तो इसको हम क्या कहते हैं,
लॉक्ड चैन, ठीक है, या फिर हम कहेंगे तो स्ट्रक्चर और या रिजिड मैकेनिज्म, ठीक है। दूसरा था इफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 1, तो ये होता है हमारा काइनेमेटिक चैन या मैकेनिज्म, ठीक है। तीसरा, इफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज मोर देन 1, तो ये क्या होता है अनकंस्ट्रेंट चैन, ठीक है। और लास्ट वन, फोर्थ, इफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज लेस देन 0, मतलब माइनस में चला गया लेस देन 0, देन इसको बोलते हैं हम सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। और सुपर स्ट्रक्चर को कभी कभी हम बोलते हैं इनडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। इनडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर भी किसको कहते हैं हम सुपर स्ट्रक्चर को। तो चारों केस मैंने यहाँ लिख दिए जो मैंने प्रूफ करा। ये वाला प्रूफ नहीं किया, ये वाला इससे प्रूफ होगा, ये खुद आप लोग होमवर्क में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। एक इसमें एक और ऐड होता है गर्बलर इक्वेशन ने कुर्ट्ज़बैक इक्वेशन में ही मॉडिफिकेशन किया था, ठीक है। कुर्ट्ज़बैक इक्वेशन ने मॉडिफिकेशन किया था उन्होंने, वो क्या होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, छोटा सा टॉपिक है वो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो टॉपिक था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 4 केस गवर्नमेंट में बहुत पूछते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम के जेईई के जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में ये 4 केस बहुत पूछते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कहीं भी प्रॉब्लम होती है, नई चीज़ें हैं, प्रॉब्लम आएंगी। अगर आप पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम आएंगी, ऐसा नहीं है कि हर एक बार में आप समझ जाएंगे। तो मुझसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, उसको मैं फिर से क्लियर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।